चलिए बेटा, अब आगे की कहानी को समझते हैं हम लोग। हमने पहले बल की परिभाषा को समझा, अब हम इससे आगे की कहानी को समझते हैं। ठीक है, बल हमें समझ में आ गया कि भाई कोई वस्तु को पुश करे या पुल करे या करने की कोशिश करे, ये सभी परिस्थितियां किस में आती हैं? बल में आती हैं। अब प्रकृति के मूलभूत जो बल है, फंडामेंटल या बेसिक जो फोर्सेज हैं, उनके पहले नाम देखते हैं हम लोग क्या क्या है वो। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण, जिसको कहा जाता है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह देते हैं इसको। फिर आता है वैद्युत चुंबकीय बल, इसको इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। ओके, फिर आता है नाभिकीय, जिसे न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। और फिर आता है क्षीण नाभिकीय, क्लियर, जिसे हम वीक न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। क्लियर। तो हमारे पास प्रकृति के जो मूलभूत बल हैं वो कौन कौन से हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल एवं क्षीण नाभिकीय बल। मैं ये मूलभूत बलों की चर्चा क्यों कर रहा हूं, उसके लिए हमें समझना जरूरी होगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आज दुनिया में कितने रंग हैं, कितने कलर्स हैं, तो कोई कह सकता है सर 20 होंगे, कोई कह सकता है 25 होंगे, कोई कह सकता है 30 होंगे, है ना भाई। हम अगर रंगों की बात करें तो सबका अलग अलग यूज होगा। जिसको जितने पता होंगे, जिसने जितने देखे होंगे, सुने होंगे, उस हिसाब से वो अपना नंबर बता देगा। क्लियर। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि मान लो दुनिया में इस समय 25 तरह के कलर्स हैं, तो क्या ये 25 तरह के कलर्स प्रकृति ने हमें शुरुआत में दे दिए थे? नहीं दिए थे। असल में प्रकृति ने हमें से केवल 7 रंग दिए हैं, जिसको हम लोग किस में देखते हैं? रेनबो में। इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं वो हमें शुरुआत से प्राप्त हैं। हम ये मान के चलते हैं कि प्रकृति ने हमें कितने रंग दिए? 7 रंग दिए, जिनको हम रेनबो में देखते हैं। उसके बाद जो रंग हमने देखे हैं, जो आज हम यूज कर रहे हैं, जो आज हम देख रहे हैं, वो हमने डेवलप किए हैं, वो हमने बनाए हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आज हमें घर में पेंट करवाना है, तो हम पेंट वाली दुकान पे जाते हैं, उससे बोलते हैं भाई साहब घर में पेंट करवाना है, तो बोलता है भाई साहब कौन सा कलर कराएं। तो फिर हम थोड़ा सोचने लग जाते हैं, तो हमारे सामने एक बुकलेट, एक कैटलॉग रख देता है कि लो भाई साहब इसमें से छांट लो। अब हम उस कैटलॉग को, बुकलेट को देखते हैं, तो उसके अंदर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि क्रीम कलर की बात करें, तो उस बुकलेट के अंदर क्रीम कलर में भी बहुत सारी शेड्स होती हैं। हल्का क्रीम, थोड़ा और भारी, थोड़ा और हल्का, न जाने क्या क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी कलर्स हैं ये हमें प्रकृति ने नहीं दिए, ये हमने खुद बनाए हैं। ये प्रकृति ने हमें प्रदान नहीं किए, ये हमने बनाए हैं। 2 रंगों को मिला दिया, तीसरा रंग मिल गया, 4 को मिला दिया तो एक और मिल गया। यही तो हम करते हैं ना, विभिन्न प्रकार के रंगों को मिलाते हैं, उसमें कुछ केमिकल मिलाते हैं, या जो भी प्रक्रिया रही हो, उस प्रक्रिया से हमारा लेना देना कोई नहीं है। हमें तो सिर्फ ये समझना है कि हाँ, आज अगर मान लीजिए दुनिया में 25 तरह के रंग हैं, 25 कलर्स हैं, तो असल में प्रकृति ने हमें 25 रंग नहीं दिए, प्रकृति ने हमें कितने दिए? 7 रंग दिए। उसके बाद जो बने वो हमने बनाए हैं। क्लियर। ऐसे आज दुनिया में बहुत तरह के बल हैं, बहुत तरह के फोर्सेस हैं, लेकिन ये सारे फोर्सेस हमें प्रकृति ने नहीं दिए। प्रकृति ने तो हमें ये 4 फोर्सेस दिए थे, उसके बाद जो फोर्सेस बने हैं वो सब हमने खुद बनाए हैं। ठीक है, जिनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की। ठीक है, एक एक करके सभी बलों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में भी थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ा होगा, है ना। वही बेसिक में आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, ज्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि ग्रेविटेशन वाला एक पूरा चैप्टर है हमारा 11th क्लास में। ठीक है, उसको जब हम पढ़ेंगे तो पूरा ग्रेविटेशन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम बेसिक पढ़ रहे हैं। जैसा आपको याद है, जो चीज आपको आती है मैं उसी को ही रिवाइज करवा रहा हूं। वो क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक ये है M1, एक हमारे पास ये है M2, और इन दोनों के मध्य की दूरी है R। ठीक है, हमारे पास 2 वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान है M1, M2, और उन दोनों के मध्य की दूरी क्या है? R। तो हम ये मान के चलते हैं कि द्रव्यमान की वजह से एक आकर्षण बल कार्य
करता है। ठीक है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा भी तो आपने यही पढ़ी थी ना कि दो वस्तुओं के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो मैं यहां भी वही बात कह रहा हूं कि द्रव्यमान की वजह से एक आकर्षण बल कार्य करता है और उसका मान हमें पता होता है, हमने याद किया होगा, आपको याद होगा फॉर्मूला कि यह बल क्या होता है? समानुपाती होता है द्रव्यमान के गुणनफल के, अर्थात F समानुपाती m1 m2। ये इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे ही ये व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के, ये भी हमें याद है। तो ये क्या बन जाता है? F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये इक्वेशन 2 बन गई, समीकरण 2 बन गई। दोनों को मिला देते हैं तो आ जाता है F समानुपाती m1 m2/r²। ठीक है, और जब इस समानुपाती स्थिरांक को हटाते हैं, ठीक है, तो एक हमें कांस्टेंट लगाना होता है, वो क्या होता है? m1 m2/r²। ओके, जब इस समानुपाती को हटाया जाता है तो एक समानुपाती स्थिरांक लगाया जाता है जो क्या है? कैपिटल जी। आपको याद होगा कैपिटल जी 9th क्लास वाला, वही चीज बता रहा हूं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी आपको याद होगी, ये सारी कहानी आपको याद है। ठीक इसी तरीके से हमें और बलों के बारे में बिल्कुल बेसिक चर्चा करनी है, सिर्फ परिभाषा और उनका फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ इतना चर्चा करनी है, क्योंकि इन सभी बलों को आगे चलकर अलग अलग चैप्टर्स में बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है। तो ये हमने अभी चर्चा की है सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल की।